स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आपकी केवीएस की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है जिसके अंदर आपके यूनिट 3 स्टार्ट मैंने कर रखा है। उसका आज सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है जो मैं आज ही कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस टॉपिक को, यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फोरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो इसके अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्कूल कैलेंडर को, स्कूल का टाइम टेबल, पेरेंट्स टीचर फोरम को, अभिभावक शिक्षक मंच को, स्कूल की असेंबली को, टीचर डेवलपमेंट फोरम को, अचीवमेंट डेटा को, और स्कूल सेल्फ इवेल्युएशन कैसे हो सकता है और हम कैसे उसको इम्प्रूवमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं स्कूल कैलेंडर के साथ। देखिए, आप सभी कैलेंडर से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। आपने देखा होगा ना भाई, घरों में सबके क्या होता है, कैलेंडर होता है। ठीक है, वो कैलेंडर अलग होता है, वो डेट वाला कैलेंडर होता है, और ये जो कैलेंडर है वो किसका, वो स्कूल वाला कैलेंडर होता है। दोनों में फ़र्क होता है। जो आपका घर वाला यानी कि जो डेट वाला कैलेंडर होता है उसके अंदर सारी डेट्स इंक्लूड होती है, उसके अंदर हॉलीडेज़ भी मार्क्ड होती है कि भाई ये जो संडे पड़ रहा है वो इस दिन को पड़ रहा है, ठीक है, इस बार को पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मार्क होती है। जबकि जो स्कूल का कैलेंडर होता है उसमें हॉलीडेज़ वगैरह को एक्सक्लूड किया जाता है। जो भी संडे होती है, जो भी गैजेटेड हॉलीडेज़ होती है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, बल्कि उन्हीं डेज़ को इंक्लूड किया जाता है जो भी वर्किंग डेज़ होती है। ठीक है, तो ये हल्का सा फ़र्क होता है स्कूल कैलेंडर में और डेट्स वाले कैलेंडर में। तो स्कूल कैलेंडर के अंदर आपको सारी चीज़ें ना मेंशन करके दी हुई होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख देते हैं कि 15 जन से 22 जन क्या होएगा, स्पोर्ट्स फेस्टिवल होएगा। ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जनवरी 25 को होएगा, फेयरवेल सेरेमनी होएगी फरवरी 20 को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्कूल कैलेंडर के अंदर इंक्लूड होता है, और हर स्कूल का क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है ताकि जो टीचर्स है वो इन सभी चीज़ों को अच्छे से देख करके अपनी टीचिंग को प्लान करें। भाई हमें मान लीजिए अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ गोल होगा कि आपको जो है इतने टाइम तक अपना सिलेबस यहाँ पे फिनिश करना है। तो आप इन सारी चीज़ों को देख करके अपनी चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपकी जो जो भी डेज आपने काउंट किए हैं उनमें ये डेज कहीं ना कहीं क्या हो, बाहर हो, ताकि क्योंकि इन दिनों पे तो क्या होएगा, पढ़ाई कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो कैलेंडर होता है, स्कूल कैलेंडर, वो बहुत ज़रूरी होता है टीचिंग लर्निंग के दौरान, ताकि जो टीचर है वो पहले से ही प्रिपेयर कर सके सारी चीज़ों को और अकॉर्डिंगली क्या कर सके, अपनी जो टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। इन अ स्कूल कैलेंडर करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ ऑफ द ईयर आर मेंशनड। यहाँ पे जितनी भी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी मेंशन होती है ताकि जो टीचर्स है वो हेल्प ले सके, एज वेल एज स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो भी इस चीज़ से हेल्प लेते हैं और अपनी अपनी जो एक्टिविटीज़ है, जो भी वो कार्य क्लासरूम में करते हैं, उन सभी को क्या कर सके, वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्कूल कैलेंडर होना ज़रूरी है। अब फॉलोइंग स्टेप शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग स्कूल कैलेंडर। हमें क्या क्या चीज़ों को माइंड में रखना होता है। पहला, नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जितने भी वर्किंग डेज है, यानी कि संडे तो आप बिल्कुल ही क्या इसमें हट जाता है, संडे को तो होती ही छुट्टी है। इसके अलावा जो भी हॉलीडेज़ आती है, जो भी गैजेटेड हॉलीडेज़ आती हैं, जो भी आपके फेस्टिवल्स आते हैं, वो भी यहाँ पे बाहर कर दिए जाते हैं क्योंकि उन दिनों में भी स्कूल की छुट्टी होती है। नंबर ऑफ हॉलीडेज एंड संडे क्या होते हैं, एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं ईयर कैलेंडर से। और नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन, जिन भी दिनों में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे उनको भी यहाँ पे पहले से ही मेंशन करा जाता है। सर्कमस्टांसिस प्रॉब्ली गोइंग टू डिस्टर्ब द स्कूल स्केड्यूल। अब ये कौन से दिन होते हैं, ये वो दिन होते हैं जिस दिन मतलब पढ़ाई जो होती है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। अब वो कैसे होगी, जैसे जो भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं, जैसे दिवाली होती है तो दिवाली वाले दिन की तो छुट्टी होती है, लेकिन आप अगर स्कूल में गए, आप सभी लोग स्कूल में गए हैं तो आपने देखा होगा कि एक दिन पहले क्या होता है, सारा डेकोरेशन वगैरह होती है तो पढ़ाई नहीं होती। तो ये दिन क्या होते हैं, ये दिन कहीं ना कहीं क्या करते हैं, स्कूल का जो शेड्यूल है उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो इनको भी कहीं ना कहीं क्या देखा जाता है, भाई इनको भी आउट कर दिया जाता है चीज़ों से कि भाई इनको भी छोड़ करके सारी चीज़ों को हमें प्लान करना है ताकि जो टीचिंग है वो अच्छे से डिलीवर हो सके।
आफ्टर एक्सक्लूडिंग द अबोव डेज द वर्किंग डेज इन एवरी मंथ आर कैलकुलेटेड। सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सक्लूड करने के बाद जो भी महीना होता है उसको कैलकुलेट करा जाता है। एंड देन प्रोबेबल एग्जामिनेशंस को यहाँ पे मेंशन करा जाता है। जितने भी स्पेशल लेक्चर करवाए जाएंगे, जो भी वर्कशॉप होएगी, सेमिनार होएगा, फन फेयर्स होएगा, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, एंड ये जितनी भी चीज़ें होंगी, PTM वगैरह होंगी, वैकेटिंग क्लासेज होंगी, पिकनिक होएगा, कैंप्स होएगा, स्टाफ मीटिंग होएगी, इन सभी को यहाँ पे क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो स्कूल कैलेंडर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि डिफर करता है किससे, हमारा जो नॉर्मल कैलेंडर होता है उससे। सेकेंड चीज़ जो इस टॉपिक के अंदर है वो आपका स्कूल टाइम टेबल है, और ये आप सभी को पता है क्योंकि आप सभी स्कूल में जो है पढ़ कर के आए हैं, तो आप सभी को पता है भाई अपना टाइम टेबल होता है। ठीक है, अब टाइम टेबल आपको पता है कि आपकी क्लास का XYZ टाइम टेबल था कि फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट जो पीरियड होएगा वो इस टीचर को होएगा, वो ये पढ़ाएगा, सेकंड में ये टीचर आएगा वो ये पढ़ाएगा। लेकिन टाइम टेबल सिर्फ जो है बच्चों का ही नहीं होता, टाइम टेबल सबका होता है। टाइम टेबल यहाँ पे टीचर का भी होता है कि कौन सा टीचर किस पीरियड में कौन सी क्लास में जाएगा और क्या पढ़ाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इवन जो प्रिंसिपल वगैरह होता है उसका भी टाइम टेबल होता है। तो जितने भी लोग स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, उन सभी का यहाँ पे टाइम टेबल होता है, जिनको हम नीचे पढ़ेंगे। सो टाइम टेबल क्या है, एक फ्रेमवर्क है टू रन द स्कूल प्रॉपरली। स्कूल की सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपर तरीके से चल सके, इसके लिए एक ये फ्रेमवर्क है, यानी कि ढांचे का काम करता है स्कूल का टाइम टेबल। टाइम टेबल इज़ अ मिरर, ये एक ऐसे मिरर का काम करता है जो रिफ्लेक्ट करता है एंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम फॉलोड इन अ स्कूल। कौन से पीरियड में कौन सी चीज़ें करवाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे टाइम टेबल के अंदर। ठीक है, तो टाइम टेबल के अंदर सब कुछ आता है, जिसमें आपका होमवर्क, स्टडी टाइम, वर्क शेड्यूल, अपॉइंटमेंट्स और यही सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो इनको बारी बारी से देखेंगे। 7 तरह के टाइम टेबल यहाँ पे होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है मास्टर टाइम टेबल। मास्टर टाइम टेबल मतलब मुख्य जो टाइम टेबल होता है, मुख्य जो समय सारणी है वो है ये। इसके अंदर जो होता है ये प्रिंसिपल वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं। जो भी स्कूल का प्रिंसिपल है, जो भी मेन हेड है, भाई पूरे दिन उसका क्या काम है, प्रिंसिपल का सारी क्लासों को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, कौन सा टीचर कहाँ पे क्या काम करेगा, कौन से लोग कहाँ पे क्या काम करेंगे, ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल की भी होती है। तो एक टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें जो है प्रिंसिपल के पास होती है। तो एक जो मास्टर टाइम टेबल की कॉपी है वो प्रिंसिपल के पास भी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास का टाइम टेबल। भाई जितनी भी क्लासेस है, ये आपकी चाहे नर्सरी हो फिर चाहे 12th से लेकर के जितनी भी क्लासेस है, क्लासेस के वाइज सभी का टाइम टेबल होता है कि फर्स्ट क्लास में क्या क्या होएगा पूरे दिन में, सेकंड में क्या होएगा, थर्ड में क्या होएगा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट है टीचर वाइज टाइम टेबल। टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाना होता है, बट अदर चीज़ें भी यहाँ पे टीचर करते हैं। सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई कौन से पीरियड में टीचर जो है पढ़ाएगा, और मान लीजिए उसका सेकंड पीरियड वैकेंट है तो वहाँ पे टीचर से क्या काम करवाया जा सकता है। तो टीचर्स का भी यहाँ पे टाइम टेबल होता है। आपने अगर देखा हो तो स्कूल के अंदर टीचर्स को भी अलग से टाइम टेबल दिया जाता है। भाई डिपेंड करता है कि पहला लेक्चर फ्री है या दूसरा लेक्चर फ्री है, कौन सा लेक्चर फ्री है। ठीक है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। उसके बाद वैकेंट पीरियड का भी टाइम टेबल होता है। भाई हर एक क्लास में बच्चे को जो है एक ना एक पीरियड ज़रूर यहाँ पे वैकेंट दिया जाता है कि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स कर सके और थोड़ा सा वो अदर जो चीज़ें हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके। गेम का भी टाइम टेबल होता है। को करिकुलर एक्टिविटी, जो भी पढ़ाई के अलावा कुछ भी चीज़ें स्कूल के अंदर हो रही है, उसका भी एक टाइम टेबल होता है। होमवर्क का टाइम टेबल भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के टाइम टेबल है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कंटेंट क्या होता है टाइम टेबल के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, टाइम ऑफ बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ स्कूल डे। टाइम टेबल के अंदर जो भी स्कूल का जो बिगनिंग टाइम है और एंडिंग टाइम सब कुछ वहाँ पे इंक्लूड होता है कि टाइम की शुरुआत में स्कूल का जब स्टार्टिंग हो रही है तब क्या होगा, और एंड तक जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चलेगी। टाइम ऑफ बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ईच पीरियड, हर जितने भी पीरियड होते हैं। अब पीरियड हर स्कूल का यहाँ पे वेरी करता है, किसी का 30 मिनट्स का होता है, किसी का 40 मिनट्स का होता है, किसी का 50 मिनट्स का होता है, किसी का पूरा 1 घंटे का होता है। ठीक है, तो क्या क्या पीरियड में कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो सभी इसी के अंदर आती हैं। सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ ऑफर्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट होएगा, क्या एक्टिविटीज़ होएगी, ये सारी चीज़ें टाइम टेबल के अंदर होती है। किस सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा टीचर यहाँ पे इंगेज है, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट किस क्लास में डिलीवर करेगा, ये सारी चीज़ें होती है। और नेम ऑफ द टीचर इन चार्ज ऑफ ईच डिवीज़न, यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ें हैं
इंपॉर्टेंस क्या है टाइम टेबल का? अब भाई अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है टाइम टेबल का। अगर टाइम टेबल होएगा ही नहीं तो कौन सा टीचर कहाँ जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा ना। तो कौन क्लास के अंदर बच्चों को भी यहाँ पे दिक्कत होएगी कि आज कौन सी बुक यहाँ पे लेकर के जानी है, कौन सा टीचर उनको क्या पढ़ाएगा। तो टाइम टेबल तो बहुत ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलती रहे, ऑर्डरली वर्क होता रहे, टाइम और एनर्जी को सेव करता है, राइट एलोकेशन फॉर टाइम होता है, टाइम का सही दिशा में एलोकेशन होता है, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ये इंश्योर करता है टीचर्स के अंदर। इट डेवलप, अब ये नहीं है कि भाई एक टीचर ही है ना, टाइम टेबल बनेगा तो हर टीचर के ऊपर समान तरीके से यहाँ पे काम होएगा। अगर टाइम टेबल नहीं है तो फिर एक टीचर ही पढ़ाता रहेगा, दूसरा टीचर तो फ्री बैठा रहेगा। तो सभी टीचर के लिए क्या है, समान तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। इट डेवलप रेगुलरिटी एंड अलर्टनेस इन स्टूडेंट, बच्चों के अंदर नियमितता बनी रहती है, अलर्ट रहते हैं बच्चे। इट हेल्प्स टू मेंटेन डिसिप्लिन भी यहाँ पे बना रहता है, और यहाँ पे ऑर्डर यानी कि क्रम भी यहाँ पे बना रहता है। तो अपने यहाँ पे अच्छे फायदे हैं टाइम टेबल के, जो कि हर स्कूल के अंदर होता है। नेक्स्ट चीज़ें जो हम देखेंगे आज, दैट इज पेरेंट्स टीचर फोरम, यानी कि अभिभावक शिक्षक मंच। पेरेंट्स टीचर फोरम क्या होता है भाई, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फोस्टरिंग गुड रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर। जब पेरेंट्स टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशन यहाँ पे बना रही, भाई पेरेंट्स जो है टीचर्स के साथ अपना जो बच्चे से रिलेटेड कोई भी क्वारीज है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, टीचर्स बच्चे से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वारीज है तो यहाँ पे पेरेंट्स को बता सकते हैं। तो एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे बनता है दोनों के बीच में, और जो कि बनना भी चाहिए, ठीक है। एनकरेजिंग अ स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन एंड प्राइड इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के अंदर कोई भी चीज़ अगर अच्छी तरीके से हुई है तो कहीं ना कहीं एक सहभागिता इसमें दिखाना, कोऑपरेशन की भावना यहाँ पे रखना, ठीक है, एक गर्व की भावना यहाँ पे रखना, ये इसका एक मेन मकसद होता है। असिस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल इवेंट्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, और टाइम स्कूल के लिए किसी भी तरह के फंड को यहाँ पे रेज करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। स्कूल असेंबली क्या होता है, ये तो आप सभी को पता है। स्कूल असेंबली क्या होता है, मॉर्निंग टाइम में ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं स्कूल के अंदर, सभी बच्चों को इकट्ठा करके प्रेयर वगैरह होती है, जो भी अनाउंसमेंट होते हैं स्कूल के ड्यूरेशन के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे असेंबली में होती है, ठीक है। तो अपना इसका एक अलग ही मकसद होता है कि भाई एक टाइम में सारे बच्चों को यहाँ पे जो है गैदर कर लिया जाए, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी गैदरिंग है, वो एक टाइम पे स्कूल में हो सके। तो स्कूल असेंबली इज अ गैदरिंग ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ अ स्कूल फॉर पर्पज को, इसका अपना एक पर्पस होता है, सच स्पेशल प्रोग्राम हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर बच्चों को देनी हो तो स्कूल असेंबली इसके लिए मेन पर्पस का काम करती है, ठीक है ना। उसके बाद इन सम स्कूल स्टूडेंट गैदर टू परफॉर्म अ कॉमन सॉन्ग, यहाँ पे कोई भी मतलब प्रेयर वगैरह का यहाँ पे है, जो हम प्रेयर वगैरह गाते हैं ना स्कूल में, हर स्कूल में अलग अलग प्रेयर्स यहाँ पे गाई जाती हैं, ताकि जो दिन है वो बच्चों का अच्छे से जा सके, और जितनी भी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं वो बच्चों को टाइमली मिल सके। तो ये इसका मकसद होता है स्कूल असेंबली का, ठीक है। और रूटीन अटेंडेंस चेक यहाँ पे हो सके, may be done in such gathering at some school these meetings may be constituted by small classroom। कई जगह पे क्या होता है भाई, छोटे छोटे क्लासरूम्स में, यानी कि 2-3 क्लासों को इकट्ठा करके ऐसे भी जो है गैदरिंग करवाई ली जाती है। तो ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ईजी चीज़ें हैं, इसमें इतना कुछ नहीं है। टीचर डेवलपमेंट फोरम, अब जो शिक्षक विकास मंच है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जो भी टीचर्स होते हैं ना वो आपस में यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जो भी बड़े टीचर्स हो, जो भी सीनियर्स टीचर्स यहाँ पे होते हैं, वो अपना यहाँ पे एक तरीके से एडवाइस यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी नए टीचर्स हैं उनके लिए अपने आइडियाज़ को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जो भी जो नए टीचर है वो कहीं ना कहीं क्या हो सके, वो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक यहाँ पे फील कर सके, ठीक है। तो ये इसका एक मकसद होता है कि भाई टीचर का ये प्लेस होता है मीट करने का, टू शेयर अनाउंसमेंट, रिसोर्सेज, जितने भी फीडबैक्स है, प्रोजेक्ट आइडियाज़ है, और लुक फॉर प्रोजेक्ट पार्टनर्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, ऐसे चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, सारे टीचर्स यहाँ पे क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं और चीज़ों को आपस में शेयर करते हैं। तो ये है शिक्षक विकास मंच। उसके बाद है अचीवमेंट डेटा। अचीवमेंट डेटा का मतलब क्या है कि बच्चे ने भाई कितना अचीव कर लिया है चीज़ों को, जो भी वो चीज़ें पढ़ रहा है उसके अंदर उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या परफॉर्मेंस है, कितना उसने अचीवमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर एन आइडेंटिफाइड स्टूडेंट अचीवमेंट मेजर देयर आर 3 डाटा पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला भी थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है वो एक मिनिमम सीमा होती है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को मेज़र करना शुरू करते हैं। मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल अबव विच अ मेजर शुड बी मेंटेन्ड, मतलब ये मिनिमम वो पॉइंट होता है जहाँ से किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ है, जो भी उसने अचीव किया, उसको मेज़र हम लोग करना शुरू करते हैं, ठीक है, उससे नीचे नहीं करते।
अचीवमेंट गोल मतलब वो होता है कि कहाँ तक बच्चे को जाना है, बच्चा जो भी चीज़ें पढ़ रहा है उसको कहाँ तक, उसका टारगेट क्या है, उसको पहुँचना कहाँ है, वो उसका अचीवमेंट गोल होता है। एंड आउटकम होता है कि उस गोल को पाने के लिए बच्चे ने कितना जो है आउटकम लिया है, उसका परिणाम क्या आया है, उसने उस गोल को अचीव किया भी है या नहीं किया है, तो उसका जो एक्चुअल लेवल है परफॉर्मेंस का वो आउटकम के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस के अंदर डिफरेंस होता है। अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट होता है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में कितना स्कोर हासिल किया है, क्या ग्रेड आपके आए हैं किसी भी एग्जाम में। जैसे मान लीजिए आप केवीएस एग्जाम दे रहे हो ना, आप इसके अंदर आपकी क्या रैंक आई, आपके कितने नंबर आए हैं, तो ये सभी अचीवमेंट में आता है, कितना आपने अचीव कर लिया है। प्रोग्रेस का मतलब होता है आपने कितनी प्रगति करी है। जैसे कोई 2 साल का बच्चा है वो इतना सा है, 3 साल का बच्चा वो इतना हो गया, 4 साल का बच्चा इतना हो गया और 5 साल का बच्चा इतना हो गया। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के दौरान बच्चे के अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है वो उसकी क्या है, वो प्रोग्रेस है। ठीक है। लेकिन अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट है किसी भी एक चीज़ के अंदर बच्चे ने कितना अचीव किया है, कितना हासिल किया है चीज़ों को, तो वो अचीवमेंट होता है। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चीज़ है जो लास्ट है आपका स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट। स्कूल यहाँ पे अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। भाई ये बहुत ज़रूरी होता है। भाई स्कूल के अंदर कोई भी चीज़ें अगर चल रही है तो स्कूल एक तरीके से रिफ्लेक्ट करे चीज़ों को कि क्या उसने सही किया है, क्या चीज़ें यहाँ पे स्कूल में जो भी चल रही है वो सही है या फिर गलत चल रही है। तो टीचर या जिसमें टीचर होते हैं, स्टाफ वगैरह होते हैं, स्कूल में जो भी लोग होते हैं वो सभी क्या करते हैं, अपने काम को रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया है, बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, बच्चे के अच्छे आउटकम यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना। ठीक है। अगर आप कुछ भी मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको लगा कि जो आउटकम आना चाहिए था वो आया नहीं, तो फिर आप क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो कि आपने जैसे इस टॉपिक को पढ़ा था अब आप जो है कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है। तो वो क्या है, आपका रिफ्लेक्शन है। तो अब की बार क्या होएगा, आपका जो आउटकम आना चाहिए था वो अच्छे तरीके से आएगा। तो यही क्या है, स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन है। स्कूल में जो भी टीचर्स होते हैं, स्कूल में जो भी काम करते हैं, जो भी बच्चों की लर्निंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो वो सभी क्या करते हैं, अपनी लर्निंग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी टीचिंग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं और चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाते हैं। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बच गया है 4th यूनिट का, उसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एंड 5th यूनिट को भी मैं आपको 1 या 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगी, तो आपका सिलेबस जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो 4th यूनिट का जो एक बचा हुआ टॉपिक है उसको आज ही डालने की कोशिश करूंगी। भाई वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो सभी के साथ, ताकि सभी के पास पहुंच सके चीज़ें, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।